गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का जो स्टूडेंट थोड़े पीछे रह गए हैं। मतलब उनको लगता है कि प्रिपरेशन में थोड़ा मेरा उतना अच्छा हुआ नहीं है। क्या मेरे मेरे पास इतना टाइम है कि 2 मंथ में, अराउंड 50 डेज में हम प्रिपरेशन कर पाएँ पूरा और सिलेक्शन हो जाए? तो देखिए, तो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले जो बच्चे एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए हैं, रिवीजन किए हैं और किसी कारणवश से अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया था। एक्चुअली आप लोगों को कर देना था पढ़ाई स्टार्ट, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो कुछ भी लेट नहीं हुआ। अनटिल अनलेस आप पहले से कुछ थोड़ा बहुत, बहुत चीज़, थोड़ा बहुत क्या, बहुत कुछ पढ़ रखे हों। जैसे एक बार तो हम मेरा मानना है कि आप लोग का बेसिक बुक्स कंप्लीट हो गया हो, तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। तो वैसे बच्चों जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है और हमारा जो डे वाइज टारगेट फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए नहीं है। जो डे वाइज टारगेट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। जो डे वाइज टारगेट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग वो बैक में जाकर 25-26 दिन पहले वो स्टार्ट किया था। तो 26 दिन से आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी ऑन ट्रैक है। तो जिनकी भी तैयारी थोड़ी लगती है कि नहीं, अभी नहीं उतनी अच्छी हो पाई है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सब पता है कि जैसे बीपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता ही है कि साइंस से आता है और हिस्ट्री से। साइंस, हिस्ट्री और करेंट अफेयर, ये 3 क्वेश्चन मिला देते हैं तो 90 हो जाता है। प्लस मैथ रीजनिंग कर देते हैं तो ये 100 पहुंच जाता है। और ये बहुत आसान भी है। अगर करंट अफेयर का सेक्शन छोड़ दें तो ये बहुत आसान है करना। तो आप स्टार्ट वहीं से कीजिए, स्टार्ट यहीं से कीजिए। देखिए, सबसे पहले पता है, किसी एग्ज़ाम में होने ना होने, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, एग्ज़ाम नहीं और होने और ना होने में सिर्फ एक ही, अगर 2 लोग बराबर पढ़े हैं, मतलब दोनों को बराबर लेवल, इक्वल नॉलेज है, और तब 2 बच्चों में क्यों नहीं होता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कमी होती है कॉन्फिडेंस की। जब एक एग्जामिनेशन हॉल में आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है? तो उसके पीछे भी लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ लॉजिकल है। लोग कहते हैं कि सर हम दिन भर में इतना सिलेबस नहीं पढ़ पाते, तो आप 8 घंटे पढ़िए, स्टॉप वॉच से पढ़िए, फ़ोन कम देखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अगर कम हेल्दी खाना खाइए, तो ये सब कीजिएगा तो आप लंबे समय तक बैठिएगा, लंबे समय तक बैठिएगा तो लंबे आपका स्टडी अगर 8 घंटे से प्लस होगा। अगर 8 घंटे पढ़िएगा तो आप बहुत सारा सिलेबस कवर कीजिएगा, बहुत सारा चीज़ रिवीजन कीजिएगा। कुछ भी लॉजिकल नहीं है, सब चीज़ लॉजिकल है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, सब चीज़ इलॉजिकल है। तो आप लोगों को यहाँ से शुरू करना है कि कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो आप बुक पढ़िए। जैसे हिस्ट्री, आप लोग हिस्ट्री से शुरू कीजिए, दो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कीजिए। और उससे पहले जब आप क्वेश्चन, जब पढ़ने से पहले अगर आप 69, 68, 67 कोई भी प्रीवियस ईयर का बीपीएससी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप सबसे पहले कीजिए कि उस साल का पेपर लेके बैठिए और देखिए कि कौन कौन सा पोर्शन आपका में ज़्यादा गलत हुआ था, कौन कौन सा पोर्शन में कम से ज़्यादा सही हुआ था। तो वहाँ पर वीकर, स्ट्रॉन्ग, ऐसा करके आप बना लीजिए कि ये सब सेक्शन हम करेंगे। टॉपिक भी धीरे धीरे होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए। अब पढ़िए तो पढ़िए ही, उसके साथ आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 2 है। एक तो यूपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का, और दूसरा बीपीएससी का पीवाईक्यू। ये दोनों को आप पहले बीपीएससी को कर लीजिए, बीपीएससी का, देन आप यूपीएससी का कर लीजिए। अगर आप ये 2 कर लेते हैं, 10 साल का भी, 2014 से 24 का ये कर लीजिए, और ये कर लीजिए, ये भी 2014 से 24, मतलब 56 से
69 PPSC तक का। तो PYQ कीजिए, सेम विथ साइंस में कीजिए। ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि आपको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा। उसके बाद किसी कोचिंग का पार्ट टेस्ट दे दीजिए, पार्ट टेस्ट दे दीजिए। कोई कोचिंग का है, बहुत सारे कोचिंग पार्ट टेस्ट निकालते हैं, आप वो दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना, पार्ट टेस्ट दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर टेस्ट दे दिए, तो आपकी 3 बार आप, और आपकी जो जो गलतियाँ हुई हैं उसको भी आप लोग देख रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। सब स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो साइंस में वैसे ही शुरू कीजिए, बायो से। जो भी जिनका भी जो कमज़ोर है, जैसे जिनका बायो अच्छा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें। ऐसे कर सकते हैं, समझ गए। तो ऐसे ही रहना है कि जो जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट, पहले अपने अपने वीक पॉइंट को ढूंढिए कि कौन कौन सा आपका वीकर सेक्शन है, आपका कौन कौन सा वीक पोर्शन है, उस पोर्शन पे फिर ध्यान देना है। आज जो स्ट्रॉन्ग है उसको एक बार पढ़िए आप लोग, समझ गए। एक तो ये कीजिए। तो और करंट अफेयर का 2 मैगजीन उठा लीजिए, 2 मैगजीन, कोई भी 2 मैगजीन। जैसे एक आई दृष्टि घटना चक्र का आया है, वो अच्छी है, आप उसको देख सकते हैं। और एक कोई भी एडुटेरिया हो गया, घटना एडुटेरिया, परीक्षा मंथन, कोई भी आपको आपको जो आपकी सुरक्षा करता है, SPD, परफेक्शन IAS का, और कोई आपको लगता है तो और ले सकते हैं, इनमें से एक। तो 2 मैगजीन को नेशनल न्यूज़ से शुरू कीजिए। पहले नेशनल न्यूज़ पढ़िए 2-3 दिन, नेशनल न्यूज़ पढ़िए 3 दिन, 3 दिन सिर्फ नेशनल न्यूज़ पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। 3 दिन तक लीजिए, 3-4 दिन सिर्फ नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। फिर एक बार नेशनल न्यूज़ हो गया, फिर इंटरनेशनल न्यूज़, फिर रिवीजन करेंगे, फिर इन दोनों को रिवीजन करेंगे, फिर पढ़ेंगे इकोनॉमी का न्यूज़, फिर इसी तरह साइंस का न्यूज़। जैसे जैसे है वैसे वैसे पढ़ते चल जाइए और रिवाइज करते रहिए। रिवीजन रिवीजन हमेशा करते रहिए, समझ रहे हैं। और सोर्स तो बाकी आपको पता ही है। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम से शुरू कर सकते हैं, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और ज्योग्राफी के लिए NCERT। बाकी सब आप लूसेंट से देख सकते हैं, NCERT ज्योग्राफी का, बाकी आप लूसेंट देख लीजिए, समझ गए। और मैथ रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का PYQ देख जाइए, BPSC का। तो इस तरह से तभी तैयारी होगी। और एकदम डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि तैयारी नहीं हुई है। जो भी बच्चे पहले प्रीलिम्स निकालिए, कुछ लोग मेंस का पूछते हैं, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि अभी मेंस का कुछ मत देखिए, अभी सिर्फ प्रीलिम्स पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। एक बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाता है, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो फिर मेंस का देखेंगे। और मेरा हमेशा मानना है, आप लोग जो लोग भी सीरियसली पढ़ रहे हैं, इतना पढ़िए कि ऐसा ना हो कि 0.25 नंबर से 0.5 नंबर से आपका ना हो। पढ़िए ऐसा कि एकदम आराम से कट ऑफ क्लियर कीजिए। उसके लिए एक्स्ट्रा आवर पुट करना पड़े तो एक्स्ट्रा आवर पुट कीजिए। आप लोगों को लग रहा है कितने नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, सीट्स कितनी भी सीट्स आता है। जैसे SSC CGL में देखिए 1-1 लाख रिजल्ट आता है, तो क्या है, बहुत सारे बच्चों का नहीं ही होता है ना। रिजल्ट तो 1-2% लोगों का ही आता है, 5%, 10%। प्रीलिम्स में 10% लोगों का आना, इसका 10 टाइम्स आना है। रिजल्ट का 20,000 ही रिजल्ट आना है, अब जितने ही बच्चे दें। तो अपने एकदम पढ़िए, ऐसा याद कीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। कोई चीज़ एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, रिवीजन उसी समय पढ़ते रहिए जब तक समझ न जाए। मैं आपको क्या बताया था, एक और आपको बताया था कि टोटल 6,000 टॉपिक होगा, 6,000 टॉपिक होगा टोटल। तो इसी को तो करना है। तो क्या करते हैं आप लोग कि एक टॉपिक समझ में नहीं आता, उसको
उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये लंबा हो जाता है, ये 1000, 2000, 3000 ये नंबर है आपका। तो इस टॉपिक को घटाते जाइए, जो समझ में नहीं आया उसको समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से कैसे करेंगे? गूगल करेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो गूगल करेंगे। यूट्यूब चैनल पे कोई ना कोई उसको बढ़िया से बढ़िया समझा के रखा होगा 5-10 मिनट में। अगर मान लीजिए आपको वेब 3.0 नहीं समझ में आ रहा कि वेब 2.0 से वेब 3.0 लिखिए, वो यूट्यूब पे देखिए, कितने शानदार शानदार वीडियोज मिल जाएंगे आपको। कैसे समझ में नहीं आएगा? तो इस तरह से कीजिए। भारत का सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, क्या चल रहा है, क्वांटम मिशन क्या है, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है भारत का, देखिए कहते हो आपको पता चलेगा, तब पता चलेगा ना। अगर नहीं कुछ समझ में आए, गूगल यूट्यूब पे इतने सारी चीज़ें हैं। रील्स देखने से अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। आप लोग रील्स पे ध्यान ना दीजिए। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, सरफराज का शतक लग रहा है कि पंत का शतक लग रहा है, क्या हो रहा है नहीं जानना। सिलेक्शन आपका होना है, आपकी ज़िंदगी जुड़ी है, तो अपने ऊपर मेहनत कीजिए। समझ गया ना? हर मिनट हम अपने बारे में सोचेंगे, क्या चल रहा दुनिया, देश दुनिया, मुझे क्या मतलब। न्यूज़ देख लीजिए, न्यूज़ से सब कुछ समझ में आ जाता है। एकदम नहीं चलना है, चलाना है, सिर्फ अपने से मतलब रखिए। चलिए, तो आप लोग बस पढ़िए। और मैंने पॉलिटी का कल एक पॉलिटी का, जैसे ऑनरेबल चेयरमैन सर कहें कि थोड़ा क्वेश्चन टफ करेंगे, तो मैंने पॉलिटी का पिछले 69 में भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था, तो मैंने कल यूपीएससी 2014 में जो क्वेश्चन आया है, 2024 में जो क्वेश्चन आया है, उसका मैंने एक बार करा दिया है। आप लोग देखिए उसको, और देखिए कि क्या ये बीपीएससी से अलाइन नहीं है क्या, इसमें कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछा जा, सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं इस तरह का। आप लोग ये क्वेश्चन बताइए कमेंट सेक्शन में जो नहीं पूछा जा सकता बीपीएससी में, बताइए, मैं तब भी समझूंगा कितना आप लोगों को लगता है, कितना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है बीपीएससी को लेकर। समझ गया ना? अंडरस्टैंडिंग देखूंगा ना आप लोगों का कितनी अंडरस्टैंडिंग, बताइए। कोई ऐसा क्वेश्चन करा दिया जो बीपीएससी में नहीं पूछेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। समझ गए? तो इसलिए पढ़िए, और एकदम थोड़े दिन फ़ोन रील्स इन सब से थोड़ा दूर होइए। 5-6 महीने का बात है, बहुत अच्छा करियर आपका इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ अपने आप को मोटिवेट कर कर पढ़ने की ज़रूरत है। कुर्सी टेबल पे 8 घंटे डेली पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। चलिए, बाकी आप लोग जो लोगों को डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिमोटिवेट होने का कोई नहीं है। और एक मेरा डे वाइज प्रोग्राम चला था, डे वाइज टारगेट मैंने डे 1 से शुरू किया था, आप लोग उसको भी पूरा कर दीजिए, तो अगले 20-25 दिन में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर डे 1 से आप लोग, अगर जिन लोगों को लगता है कि उनको टारगेट अचीव करने में दिक्कत हो रहा है, क्या करें कैसे करें, वो फॉलो करें, हम ये डे वाइज टारगेट ज़रूर फॉलो करें। आपको पता चलेगा कि कितना आपको लगेगा कि डिवाइस टारगेट फॉलो करने में आपका 8 घंटा जाता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी। समझ गया ना? चलिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया तो मस्त इसे लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एकदम ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आजकल। चलिए चलिए, थैंक यू। मस्त पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए।